स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कि वो कौन से फैक्टर्स या अवामिल होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट पे इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि उस पे असर अंदाज होते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें के पानी प्लांट बॉडी से मूव करता है और एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी कि लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर्स से एवापोरेट कर जाता है एटमॉस्फेयर की तरफ। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट्स जब रूट्स की मदद से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और पानी जब प्लांट्स की बॉडी में मूव करता है तो एक ख़ास परसेंटेज इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में पानी की एक ख़ास क्वांटिटी यूज़ होती है और वो कम मिकदार होती है। बाकी की जो क्वांटिटी होती है वो बाहर की तरफ एवापोरेट करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जितना पानी रिक्वायर्ड होता है वो प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। तो एक्स्ट्रा वाटर बाहर लॉस होना यानी कि बाहर की तरफ एवापोरेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या होता है कि जब वार्म टेम्परेचर होता है तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से कूलिंग इफेक्ट होता है। तो अब अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे असरअंदाज होते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन का जो रेट है यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे। यानी कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, और जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो हायर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का ताल्लुक होता है डे और नाइट से, क्योंकि डे और नाइट में लाइट की मिकदार मुख्तलिफ होती है। तो डे टाइम पे क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्योंकि उस वक्त सूरज की रोशनी होती है और रोशनी में स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत हाई होता है। और जब डिम लाइट होती है या लाइट नहीं होती तो ट्रांसपायरेशन का रेट स्लो होता है। अब हम कुछ और फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जिस पे के ट्रांसपायरेशन का रेट डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है यानी कि हाई टेम्परेचर में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई होता है। और इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, यानी कि नमी की मिकदार कम हो जाती है। तो जब नमी की मिकदार कम होती है तो क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है। और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाता है। यानी कि जब जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होगा तो ट्रांसपायरेशन का रेट डबल हो जाएगा, लेकिन एक खास टेम्परेचर तक ही ये ट्रांसपायरेशन का रेट डबल हो सकता है, क्योंकि जब टेम्परेचर 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो तब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन का रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो ट्रांसपायरेशन का रेट हाई होता है। तो ट्रांसपायरेशन का लिंक टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है, यानी कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होता है। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को हम इस ग्राफ की मदद से भी देख लेते हैं कि कैसे टेम्परेचर से ट्रांसपायरेशन पे इफ़ेक्ट होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है टिल 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो उस टाइम रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्लो हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है। और जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है? डबल। इसी तरह एयर ह्यूमिडिटी एक और फैक्टर है जिस पे के ट्रांसपायरेशन रेट डिपेंड करता है। तो जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होता है। और जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है यानी नमी या वाटर कंटेंट बहुत कम होता है
तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाता है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के वेपर्स मीजोफिल सेल से डिफ्यूज करते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और जब वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्लांट बॉडी से यानी कि वो लीफ से बाहर मूव करते हैं, तो इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है यानी जो नमी होती है वो ट्रांसपायरेशन के ऊपर अपना असर डालती है। इसी तरह एक और फैक्टर है जिसके ऊपर ट्रांसपायरेशन रेट डिपेंड करता है, तो वो होता है इफेक्ट ऑफ विंड या एयर मूवमेंट, क्योंकि जब एयर मोशन में होती है तो उसको विंड कहते हैं। तो जब हवा तेज होती है तो वो प्लांट सर्फेसिस से एवापोरेशन के रेट को तेज करती है, और जब एयर मूवमेंट में ना हो तो क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्लो होता है। इसी तरह एक और फैक्टर है जिस पे कि ट्रांसपायरेशन का रेट डिपेंड करता है, और वो है लीफ सरफेस एरिया। और अगर लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन का रेट ज्यादा होगा, और ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वेपर्स, वाटर वेपर्स एवापोरेट हो सकेंगे एटमॉस्फेयर में। तो ये तो कुछ फैक्टर्स थे जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे असर अंदाज होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी ईवल भी कहा जाता है। नेसेसरी ईवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये प्लांट्स के लिए डेंजरस होता है। मिसाल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा ड्राउट की कंडीशन है यानी कि कहत की सिचुएशन है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो क्या होगा? ये प्लांट की विल्टिंग भी कॉज करवा सकता है, यानी कि पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से एवापोरेट होता जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो प्लांट बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। और क्योंकि ड्राउट की कंडीशन होती है यानी कि पानी ज़मीन में बहुत कम अवेलेबल होता है, तो प्लांट बॉडी को पानी तो बहुत कम मिलेगा लेकिन उसका लॉस ज़्यादा होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन का रेट कम है और एवापोरेशन का रेट ज़्यादा है, यानी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है। इस वजह से क्या होगा? पौधा मुरझा जाएगा, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? विल्टिंग, यानी कि प्लांट विल्ट हो जाएगा। जबकि उसके मुकाबले में जो फ्रेश प्लांट होता है यानी कि जितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उतना ही एवापोरेशन हो, तो प्लांट क्या होता है? टर्जिड होता है, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर पानी की एक सफिशिएंट मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से पौधा हेल्दी होता है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? टर्जिड कंडीशन। इस वजह से कुछ सिचुएशंस में ट्रांसपायरेशन का रेट प्लांट के लिए क्या हो जाता है? नुकसानदेह। तो इसको क्योंकि नेसेसरी ईवल कहा जाता है यानी कि ये जरूरी है लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल हो जाता है, तो इस वजह से इसको नेसेसरी ईवल कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके ये क्यों नेसेसरी है, तो ये इसलिए नेसेसरी है कि ये ट्रांसपायरेशन पुल कॉज करवाता है। ट्रांसपायरेशन पुल का क्या मतलब है? कि एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है, और उस पुलिंग फोर्स की वजह से पानी और जो नमकियात होते हैं, जो सॉल्ट्स वगैरह या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो जड़ों से एब्जॉर्ब होके यानी जज्ब होके पूरे पौधे तक पहुंचते हैं, और पानी और सॉल्ट्स का पौधे के अंदर हर पार्ट में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि सबसे पहले क्या होता है कि रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और पानी जाइलम के थ्रू क्या होता है? जाइलम के थ्रू मूव करता है, और जाइलम के थ्रू मूव करते करते वो कहाँ तक पहुंचता है? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। और क्योंकि जाइलम भी पौधे के हर हिस्से में मौजूद होता है, यानी कि लीव्स, स्टेम, रूट्स वगैरह में मौजूद होता है, तो इसलिए पानी इन हिस्सों तक पहुंचता है जाइलम की हेल्प से, और इस तरीके से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है जिसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल, और जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन क्या करता है? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, और कूलिंग से क्या होता है कि गर्म जब मौसम होता है तो पानी के बुखारात जो वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं, और क्या होता है? पौधे का कूल होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी ईवल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में।